गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अपनी एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर दिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन क्या हमारा, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर शीट इज 154 मीटर, find its radius and also find the area of the sheet. Take pi equals to 22/7. Okay, so what is given in the question? Given, okay, start exercise 11.3 question number 3. Given, what is given in the question? Circumference of the circular sheet. Okay, the circumference of the circular sheet is 154 meter. Given circumference of circular sheet equals to 154 meter, and what we have to find? We have to find its radius and its area. Okay, find its radius and also find its area of the circular sheet. Take pi equals to 22/7. क्वेश्चन हमें गिवन है, पाई की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है? 22/7. हमें फाइंड करना है रेडियस, हमें रेडियस फाइंड करना है एंड एरिया। ठीक है, जो हमारे सर्कुलर शीट था, हमारा कोई एक ये सर्कुलर शीट रहा होगा, इसका हमें सर्कमफेरेंस गिवन है, यानी कि जो बाउंड्री हमारी ये हमारे पास गिवन है, कितना है? 154 मीटर। हमें फाइंड करना है इसका रेडियस, ये हमें रेडियस आर फाइंड करना है, और इसका एरिया। ठीक है, तो हम लिख देंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या पता है हमें? वी नो जो हमारा सर्कमफेरेंस होता है सर्कल का, वो कितना होता है हमारा? 2 पाई आर। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है हमारा 2 पाई आर। वो हमें कितना गिवन है? 154 मीटर। तो यहाँ से हम इसके को लिख दें, यानी कि 2 पाई आर हमारे पास कितना गिवन है? 154। अब यहाँ पे हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से हमें आर मिल जाएगा अपना। तो पुट करो पाई की वैल्यू 2 × 22/7 × आर इक्वल्स टू 154। अब ये यहाँ से कैसे सॉल्व होगा? हमें यहाँ पे केवल आर को सिंगल छोड़ना है, जितनी ये वैल्यूज है इन सबको हम इक्वल के इस साइड लेके चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे यहाँ 7 क्या था? डिवाइड में था, इक्वल के इस साइड जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो उसको लिख दें 2 × 22 × आर इक्वल्स टू 154 × 7। ठीक है, अब यहाँ पे 2 और 22 यहाँ पे मल्टीप्लाई में थे, इक्वल के इस साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में चेंज। तो आर इक्वल्स टू 154 × 7 डिवाइडेड बाई 2 × 22। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको कैंसिल आउट करो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2 11 जा 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 11 7 जा 77। इसको आगे पूरा सिंप्लीफाई कर देंगे हम, कितना आ जाएगा? आर इक्वल्स टू 7 × 7/2, दैट इज 49 डिवाइडेड बाई 2। इसको पूरा डिवाइड कर देंगे 49 को 2 से, तो ये हमारे पास आएगा 24.5 मीटर। तो यहाँ से हमारी रेडियस कितनी आ गई? रेडियस हमारे पास आ गई है 24.5 मीटर। हमारे पास रेडियस आ गई, रेडियस हमने फाइंड कर दी 24.5 मीटर। अब यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें एरिया फाइंड करना है। पहली कंडीशन पहला हमने फाइंड कर दिया, दूसरा हमें क्या फाइंड करना था? इसका एरिया। लिख देंगे वी नो एरिया ऑफ सर्कल। कितना होता है हमारा एरिया ऑफ सर्कल? हमने पढ़ा था एरिया ऑफ सर्कल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्या, हमें पाई की वैल्यू पता है, हमें आर की वैल्यू पता है, सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे, हमारा एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर था, पाई में रख दो 22/7। आर कितना हमारा? हमने रेडियस भी फाइंड करी, कितना आ गया? 24.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। ट्वेंटी 4.5 का 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई 24.5 का होल स्क्वायर।
इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा हमारे 22/7 मल्टीप्लाई, इसका हो जाएगा हमारे पास 600.25। पूरा सॉल्व करेंगे हम इसको तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से। पहले इसका डिवाइड कर दो, 22 मल्टीप्लाई 85.75। आगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 1886.5 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा एरिया ऑफ सर्कुलर स्टेडियम हमारे पास आ गया 1886.5 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मीटर क्यों है कि हमें क्वेश्चन में सारी वैल्यूज किसमें की बनती है, हमारे पास मीटर में थी। ये हमारे पास सर्कमफेरेंस हमारे पास मीटर में था, तो जो हमारा आंसर आएगा लास्ट में एरिया वो भी क्या आएगा, मीटर में आएगा। और हमने बताया था कि जब भी हम एरिया फाइंड करते हैं तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर garden of diameter 21 meter. Find the length of rope he need to purchase if he makes 2 rounds of fence. Also find the cost of rope if it costs rupees 4 per meter square. Take pi equals to 22/7. ठीक है, अब क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखो। क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा, हमारे गार्डनर है, अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन। ठीक है, फेंस का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा कोई एक सर्कुलर गार्डन है, ठीक है, ये हमारा कोई एक सर्कुलर गार्डन है। फेंस मतलब क्या होता है, फेंसिंग करना मतलब होता है कि हमें इसमें बाड़ लगानी है। तो देखो होगा जो हमारा गार्डन होता है उसके बाहर से क्या ऐसे कोई भी एक बाड़ लगाई होती है, कभी वायर से, तो इसमें क्या ऐसे रोप से क्या लगानी है, इसकी फेंसिंग करनी है इस गार्डन की। ठीक है, तो उसने हमसे पूछा है कि हमें फाइंड करना है कि कितनी रोप हमें इसमें चाहिए होगी, उसे कितनी रोप हमें चाहिए होगी अगर उसका कितना 2 राउंड करे। अगर उसने यहाँ से स्टार्ट करी, एक राउंड इसने फेंसिंग का कर दिया, दूसरा राउंड इसने शुरू करा, दूसरा राउंड, तो हमें इसमें क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ रोप ही नीड टू परचेज, कि उसे कितनी रोप परचेज करनी होगी, हमें पहले रोप की लेंथ फाइंड करनी है। सेकेंड, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ रोप इफ इट कॉस्ट 4 पर मीटर। ठीक है, हमें जो हमारी रोप है उसकी हमें कॉस्ट भी हमें गिवन है कि 1 मीटर की कॉस्ट है 4 रुपीज़। तो हम पूरी हमारी जितनी लेंथ होगी हमें उस रोप की टोटल कॉस्ट बतानी है कि कितनी होगी। सबसे पहले हमारे काम क्या होगा, रोप फाइंड करो कि कितनी रोप उसे चाहिए होगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 पर मीटर यानी कि 1 मीटर क्या है 4 रुपीज़, तो टोटल रोप का कितना हो जाएगा, जितनी मीटर की हमारी रोप आएगी मल्टीप्लाई बाय 4, हमारी टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। ठीक, अब यहाँ देखो कैसे होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखो गिवन है हमारे पास डायमीटर, इसका हमें डायमीटर पता है, डायमीटर हमारे पास गिवन है, कितना है डायमीटर हमारे पास 21 मीटर, ये हमारा डायमीटर है, डायमीटर हमारे पास 21 मीटर है। और इसने बोला ही मेक्स 2 राउंड, यानी कि 2 राउंड का इसने फेंसिंग करनी है, तो सबसे पहले हम सिंगल राउंड के लिए निकाल दें। अगर हमारे पास ये डायमीटर गिवन है तो हम इसकी हेल्पसम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि हमें कितनी रोप चाहिए होगी। जैसे हमें पता है रोप क्या, गार्डन के बाहर बाउंड्री में तो हमारी रोप लगती है ना, अगर हम रोप की फेंसिंग जो हम करते हैं तो यहाँ पे क्या होगी, जो हमारा सर्कमफेरेंस होगा सर्कल का उतनी क्या होगा हमारी रोप की लेंथ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डायमीटर गिवन है, डायमीटर हमारे पास 21 मीटर। हमको पता है कि जो रेडियस होता है, रेडियस कितना होता है हमारा डायमीटर का हाफ, तो यहाँ पे पुट कर दो 21 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आ गया हमारा रेडियस। ठीक है, हमारे पास रेडियस होगी, अब हमें क्या सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, कितना हो जाएगा सर्कमफेरेंस 2 पाई r, पुट कर दो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमें कही थी कितनी रखनी है, पाई इक्वल्स टू 22/7, 22/7 r आ गई हमारी 21/2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा सर्कमफेरेंस कितना आ गया
ये आ गया हमारा 66 मीटर। ठीक है, यानी कि अगर हमारा सर्कमफेरेंस हमारा आ गया 66 मीटर, तो इसकी हमारी लेंथ, ये तो हमारी रोप की लेंथ होगी ना। अगर हमारी रोप अगर हम इसकी राउंड लगाएंगे तो स्ट्रेट करके वो क्या हमारी लेंथ ही बन जाएगी, यानी कि लेंथ रोप की कितनी आ गई हमारी 66 मीटर। ये तो केवल एक राउंड के लिए हमारी लेंथ है। उसने कहा था कि किसके 2 राउंड लगाना है, तो 2 राउंड के लिए कितना आ जाएगी, टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, टोटल लेंथ हमारे पास आ जाएगी 66 × 2, ये कितना आ जाएगा हमारा 132 मीटर। ठीक है, टोटल लेंथ कितनी आ गई हमारी 132। एक राउंड के लिए थी हमारे 66 मीटर की रोप, तो 2 राउंड के लिए कितनी हो जाएगी, ×2। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन लेके पूछा था, ये तो हमने रोप की लेंथ फाइंड कर दी कि हमारी लेंथ लगेगी 132 मीटर, इतनी हमें लेंथ लगेगी। अब हमें आगे पूछा था क्वेश्चन में कि हमें कॉस्ट बतानी है इसकी, कॉस्ट इफ ₹4 पर मीटर, इसका कितना है, अगर इसकी कॉस्ट कितनी है 4 पर मीटर, यानी कि अगर हमारी इतनी रोप थी 132 मीटर की, तो इसमें 1 मीटर रोप इसके कॉस्ट था ₹4। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, टोटल जितनी हमारी रोप थी कितनी आ जाएगी, 4 × 132, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 528 रुपीज़। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई हमारी 528 रुपीज़। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, टेक पाई इक्वल्स टू 3.14। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या हमारे पास, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, हमारे पास कोई एक सर्कुलर शीट रही होगी जिसका रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, उसमें से हमने क्या कर दिया 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल में रिमूव कर दिया। ठीक है, जैसे देखो ये जो बड़ा सर्कल है इसका रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, रेडियस का हमारा सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस, ये क्या हमारा 4 सेंटीमीटर, यानी कि कोई एक सर्कल है हमारा, उसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, उसमें से हमने क्या माइनस करा, अ सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर, अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, यानी कि एक दूसरा सर्कल था जिसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर से छोटा वाला सर्कल ही होगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है उस सर्कल में से वो वाले सर्कल माइनस करना है हमें जिसका हमारे पास रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोला उसने, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। ठीक है, अगर हमने 4 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल को रिमूव करा, तो उसने कहा हमें बाकी बचा हुआ एरिया फाइंड करना है, यानी कि हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है, रिमूव का मतलब क्या है, माइनस करना, यानी कि इस सर्कल में से हमने ये वाला सर्कल माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या बच गया, ये बच गया। इसी का हमें क्या एरिया फाइंड करना है, यानी कि जो हमारे बचा हुआ सर्कल है इसका हमें एरिया फाइंड करना है। अब एरिया देखो, एरिया कैसे फाइंड होगा, हमने करा क्या, वैसे हमारे पास बड़ा सर्कल था, यानी कि हमें बड़े वाले सर्कल का एरिया फाइंड करना है जिसके लिए रेडियस कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर। फिर हमें दूसरा जो अंदर वाला सर्कल है हमारा, इसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, इसका एरिया फाइंड करेंगे। अगर हम इस बड़े सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दें, माइनस का मतलब क्या, हमने रिमूव कर दिया, तो हमारे पास रिमेनिंग एरिया हो गया, यही हमें फाइंड करना था क्वेश्चन में। ठीक है, अब आगे देखिए कैसे सॉल्व करना है ये। ठीक है, हमारे पास क्या हमने लेट कर दिया, हमारे पास ये रेडियस कितनी है r1, 2 रेडियस हमारे पास गिवन है r1, तो छोटे वाले सर्कल की रेडियस हमने मान ली r2। ठीक है, इसमें देखो ये हमारे पास ये सर्कल था जिसकी रेडियस है हमारी 4 सेंटीमीटर, ये हमने मान ली r1। इसी के अंदर के एक छोटा सर्कल रहा होगा जिसकी रेडियस कितनी है हमारी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले हम एरिया फाइंड कर देंगे आउटर सर्कल का, फिर हम फाइंड करेंगे एरिया जो हमारे इनर सर्कल। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, एरिया ऑफ आउटर सर्कल जिसके लिए रेडियस कितनी है हमारी r1, कितनी है 4 सेंटीमीटर। एरिया कैसे निकल जाएगा हमारा πr², वैल्यूज पुट करेंगे हम,
22/7, आर कितना हमारा 4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा हमारे पास ही, सॉरी इसमें हमें क्या करनी थी, पाई की वैल्यू हमें पुट करनी है, क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इस बार हमें पाई की वैल्यू पुट करनी है 3.14, तो यहाँ पर हम पाई की वैल्यू पुट कर देंगे हम, पाई इक्वल्स टू 3.14, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर यानी कि 16, कितना आ जाएगा 50.24, ये हमारा क्या आ गया एरिया ऑफ आउटर सर्कल, ये हमारा एरिया आ गया आउटर सर्कल का। अब हमें दूसरा क्या फाइंड करना है, जो हमारा इनर वाला सर्कल है जिसके लिए रेडियस कितनी थी 3 सेंटीमीटर, अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है, नाउ एरिया ऑफ इनर सर्कल, इसके लिए हमारी रेडियस कितनी है, इसके लिए रेडियस गिवन थी 3 सेंटीमीटर, एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, वैल्यूज पाई की वैल्यू हमें पुट करनी है 3.14 यानी कि 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 3.14, 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 9, आगे सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो 28.26, ये क्या गया हमारा एरिया ऑफ इनर सर्कल, तुम्हारे पास दोनों एरिया आ गए। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, एरिया ऑफ आउटर सर्कल, एरिया ऑफ इनर सर्कल, दोनों आ गए। अब हमें माइनस करना है ना, आउटर में से इनर को माइनस करेंगे तभी तो हमारे पास रिमेनिंग एरिया आ जाएगा, रिमेनिंग एरिया तभी आएगा हमारे पास। तो हमें क्या करना है, रिमेनिंग एरिया कैसे निकालेंगे हम, रिमेनिंग एरिया कितना हो जाएगा हमारे, एरिया ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सर्कल माइनस करना अब हमें एरिया ऑफ इनर सर्कल, सिंपल से माइनस कर दो, आउटर का कितना था हमारा 50.24 माइनस 28.26, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, हमारा रिमेनिंग एरिया, ठीक है, ये भी हमारे सेंटीमीटर स्क्वायर में होंगे, सारे एरिया क्या आएंगे हमारे सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में रेडियस किस में गिवन थी सेंटीमीटर में, तो जो हमारा एरिया होगा भी सेंटीमीटर, ये भी क्या सेंटीमीटर, तो रिमेनिंग क्या आ गया हमने एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, आउटर सर्कल का हमारे पास एरिया था 50.24 माइनस 28.26, रिमेनिंग एरिया कितना आ गया, दोनों को माइनस करो, हमारे पास ही आंसर, ये हमें क्या करना था फाइंड करना था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, Saima wants to put a lace on the edge of a circular table cover of diameter 1.5 meter. Find the length of the lace required and also find its cost. If 1 meter of the lace cost ₹15, take pi equals to 3.14. ठीक है, इसमें हमें क्वेश्चन में क्या पूछा कि Saima wants to put a lace on the edge of circular table cover. ठीक है, हमारे पास कोई टेबल कवर है, सर्कुलर टेबल कवर, ठीक है, इसका हमें सबसे पहले गिवन के हमारे पास डायमीटर गिवन है, डायमीटर हमारे पास है 1.5 मीटर। उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि उसे लेस पुट करनी कहाँ पे, ऑन द एज ऑफ सर्कुलर टेबल कवर। एज मतलब क्या है, जो हमारी बाउंड्री है, यहाँ पे इसको क्या करनी है, लेस लगानी है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कितनी लेस की हमें रिक्वायरमेंट होगी, कितनी लेस हमें चाहिए होगा इस पूरे कवर में लगाने के लिए, ठीक है। तो ये इसकी बाउंड्री में अगर हम लेस लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या हमारा सर्कमफेरेंस, हमने पढ़ा था जो हमारी सर्कल की बाउंड्री होती है वही क्या होता है हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल।
तो यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। जितना हमारा सर्कमफेरेंस होगा उतनी तो हमें लेंथ चाहिए होगी लेस लगाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है क्या, सर्कमफेरेंस ऑफ जो हमारे टेबल कवर था, कौन सा सर्कुलर है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा हमारा 2 पाई आर। अब पाई तो हमारे पास गिवन है 3.14, आर हमारे पास कहाँ से फाइंड होगा, डायमीटर की हेल्प से। डायमीटर का हाफ होता है हमारा रेडियस, कितना है 1.5 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आ गई हमारी रेडियस, ठीक है। अब हमें सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूले में, कितना आ जाएगी हमारी ये 2 पाई आर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई आर कितनी है हमारी 1.5 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 4.71 मीटर, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। जितना सर्कमफेरेंस होगा उतनी तो हमें रोप की रिक्वायरमेंट होगी, उतनी रोप हमारी लगेगी, तो यानी कि इतनी लेंथ की रोप हमें चाहिए इस कवर जो हमारा टेबल का कवर था इसमें लगाने के लिए, ठीक है। तो लेंथ कितनी आ गई, लेंथ ऑफ लेस कितनी है हमारी 4.71 मीटर। अब आगे हमारे पास क्या पूछा है इसने, फाइंड द लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड, ऑल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट इफ 1 मीटर ऑफ द लेस कॉस्ट ₹15। 1 मीटर लेस की कॉस्ट हमारी ये 15 रुपीज़, ठीक है। अगर हमारी 1 मीटर की कॉस्ट हमारी 15 रुपीज़, तो टोटल जो हमारा 4.71 मीटर की लेस थी इसमें कितने रुपए की हमारी आएगी, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 1 की हमारी 15, टोटल हमारा लेस की लेंथ 4.71, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 7565, यानी कि क्या कॉस्ट ऑफ 4.71 मीटर लेस ये कितनी आ गई हमारी 70.65 रुपीज़, तो ये हमें फाइंड करना था। कॉस्ट कितनी आ गई हमारे पास 70.65। क्या करना था हमने इसमें, सबसे पहले हमें सर्कमफेरेंस यानी कि जो हमारी लेंथ फाइंड करनी है लेस की, वो किसकी हेल्प से निकलेगा हमारा, जो हमारा सर्कमफेरेंस होगा सर्कल का, वहाँ से हमने सर्कमफेरेंस हमारे पास लेंथ आ गई 4.71 की। नेक्स्ट उसने हमसे पूछा था कि जो कॉस्ट है 1 मीटर लेस की वो है 15 रुपीज़, तो कॉस्ट ऑफ 4.71 मीटर लेस ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों का, 15 मल्टीप्लाई 4.71, तो हमारा आंसर कितना आ गया 70.65 रुपीज़।